अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे, व्हाट इज़ अ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होती हैं, डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स। हमने इसकी मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस करना है। तो आइए देखें, सबसे पहले डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है कि ये डाटा किस टाइप का है जो हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। जब हम किसी भी डाटा को वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर मेमोरी को एलोकेट करेगा। मेमोरी को एलोकेट उसकी डाटा टाइप के अकॉर्डिंगली करेगा। अब डाटा टाइप का एक मीनिंग है, एक पर्पस है, इसका एक रेंज है कि इसने इतनी वैल्यूज को सपोर्ट करना है। डेटा टाइप्स अपने पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट तरह की हैं, जिनमें अपने पास इंटीजर है, फ्लॉट है, करैक्टर है, स्ट्रिंग है, लॉन्ग है, डबल है। ये सारी की सारी अपनी डेटा टाइप्स हैं। अपने पास बेसिकली डेटा टाइप्स दो तरह की हैं। एक अपने पास स्टैंडर्ड डेटा टाइप है, स्टैंडर्ड डेटा टाइप, और दूसरे नंबर पे है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड डेटा टाइप क्या होती है। स्टैंडर्ड डेटा टाइप हम सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड डेटा टाइप को ये प्री डिफाइंड होती हैं, इनका एक ख़ास मतलब होता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, इनको हम तब्दील नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड डेटा टाइप में अपने पास कौन कौन सी डेटा टाइप आ जाती है, इनमें अपने पास इंटीजर हो सकता है, फ्लॉट हो सकता है, करैक्टर हो सकता है, इसके बाद अपने पास स्ट्रिंग हो सकती है, अपने पास लॉन्ग हो सकता है, अपने पास डबल हो सकता है। कभी भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर फुल फॉर्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंटीजर की जो शॉर्ट फॉर्म है वो INT है। फ्लॉट को सेम इसी तरह से हम लिखेंगे। करैक्टर की जो शॉर्ट फॉर्म है वो CHAR, चार इसको बोलते हैं। इसके बाद स्ट्रिंग और लॉन्ग, इनके फंक्शंस क्या हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेटा टाइप जो है ये दैट हैज अ स्पेशल मीनिंग इन सी लैंग्वेज। ये प्री डिफाइंड होते हैं, इनके मतलब को यूज़र अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकता। तो ये अपने पास कुछ डेटा टाइप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद दूसरी अपने पास है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप से मुराद ये है कि यूज़र जो खुद से डिफाइन करता है डेटा टाइप्स को, उसको हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का नाम देते हैं। नॉर्मली हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप यानी कि यूज़र अपने से बहुत रेयर में अपने से डेटा टाइप्स को डिफाइन करता है, हम ज़्यादातर प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स को ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि इंटीजर, फ्लॉट, करैक्टर ये चीज़ें हैं क्या, स्ट्रिंग क्या है, ये किस तरह से काम करती है, इनको हमने कब इस्तेमाल करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर, इसके बाद हम बात करेंगे फ्लॉट की, इसके बाद हम करैक्टर, फिर इसके बाद स्ट्रिंग। तो अब देखें, ये इंटीजर है, इसकी फुल फॉर्म को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम INT को इस्तेमाल करेंगे। यानी कि INT रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अपने पास कौन सी फॉर्म है, इंटीजर है। अब फ्लॉट है, फ्लॉट को हम ये इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद करैक्टर है, करैक्टर को हम 4 लिखेंगे और स्ट्रिंग को सेम एज इट इज ऐसे ही। अब इंटीजर के अंदर हम डेटा कैसा स्टोर करेंगे। इंटीजर के अंदर हम ऐसा डेटा स्टोर करेंगे विद आउट डेसिमल और फ्रैक्शन। इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। इफ नो साइन इज यूज्ड देन वैल्यू इज पॉजिटिव, if minus sign is used then value is negative।
अगर इंटीजर के अंदर हम ऐसी वैल्यूज को स्टोर करेंगे जिनमें इशारिया नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, डेसिमल नहीं आएगा। इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, इसमें नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। अब इंटीजर डेटा टाइप जब हम इस्तेमाल करेंगे तो मेमोरी के अंदर इसको जो स्पेस चाहिए होगी वो 2 बाइट्स की होगी। कितने बाइट्स की होगी? 2 बाइट्स की। ये बाइट क्या होता है? बाइट कलेक्शन ऑफ बिट होता है। 8 बिट्स का एक बाइट बनता है। तो यहाँ पे अगर हम डेटा टाइप इंटीजर यूज करेंगे तो हमें 2 बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इंटीजर के अंदर डाटा कैसा स्टोर होगा? विदाउट डेसिमल और फ्रैक्शन। लाइक अपनी एज हो सकती है, लाइक 5 हो सकता है, लाइक 10 हो सकता है। ये डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद अपनी नेक्स्ट बात करेंगे फ्लॉट की। तो फ्लॉट में क्या है? फ्लॉट में कैसा डाटा स्टोर होता है? फ्लॉट में ऐसा डाटा आएगा जिसमें डेसिमल भी होगा, जिसमें फ्रैक्शन भी होगी, विद डेसिमल और फ्रैक्शन। इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हम नेगेटिव वैल्यू को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम किसी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन यूज कर लेंगे तो वो हमें बता देगा कि ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। अगर हम कोई साइन यूज नहीं करेंगे तो वो वैल्यू कौन सी होगी? पॉजिटिव होगी बाय डिफॉल्ट। लाइक यहाँ पे आप देखें कि मैंने यहाँ पे एवरेज लिख दिया है, मैंने यहाँ पे 10.5 लिख दिया है, मैंने यहाँ पे 7.5 लिख दिया है, मैंने यहाँ पे -5.5 लिख दिया है। यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है और अपने पास नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है। तो मेमोरी के अंदर इसको स्पेस जितनी चाहिए वो 4 बाइट्स की चाहिए। 4 बाइट्स इसको रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टर की। कैरेक्टर जो होता है ये सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेटर्स को, पंक्चुएशन मार्क को या स्पेशल सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो भी हम कैरेक्टर लिखेंगे वो सिंगल कोटेशन में होगा। कैरेक्टर क्या हो सकता है? A to Z अपने सारे कैरेक्टर्स हैं। ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल कॉमा के साथ, सिंगल कोटेशन के साथ। लाइक मैंने लिखा है यहाँ पे A, तो A अपना क्या है? एक कैरेक्टर है जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कैरेक्टर डाटा टाइप में, और सिंगल कोटेशन में इसको लिखेंगे। लाइक मैं यहाँ पे X लिख देता हूं, लाइक मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूं। कैरेक्टर आपकी डाटा टाइप जो है ये डिजिट्स को भी सपोर्ट करती है और स्पेशल सिंबल्स को भी सपोर्ट करती है। लाइक मेरे पास हैश है। तो एक कैरेक्टर को मेमोरी के अंदर कितनी मेमोरी चाहिए होती है? इसके लिए 1 बाइट रिक्वायर्ड होता है, 1 बाइट। इसके बाद है जी स्ट्रिंग। अभी हमने कैरेक्टर की बात की है, इसके बाद हम स्ट्रिंग की बात करेंगे। कैरेक्टर क्या था? एक सिंगल कैरेक्टर। अगर मैं फर्ज कर लूं यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखना है या मैंने अपने चैनल का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्लोबल टेक। तो मेरे पास G क्या है? एक कैरेक्टर है। L अपना क्या है? एक कैरेक्टर है। O, B, A, L ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं। जब हम इन सारे के सारे कैरेक्टर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, जब हम इन सारे कैरेक्टर्स को इकट्ठा कर लेते हैं और डबल कोटेशन के अंदर इनको इकट्ठा करते हैं तो वो अपने पास स्ट्रिंग बन जाती है। लाइक मैं यहां पे लिख दूं ग्लोबल, तो इसको मैं डबल कोटेशन में लिख रहा हूं। तो डबल कोटेशन में लिखा है तो मतलब क्या है? ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा डबल कोटेशन के अंदर आएगी और वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर होगा। शुक्रिया।